क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग है? जल जनित रोग पहचानिए। ऑप्शन में है हैजा, डेंगू, मलेरिया, ब्रोंकाइटिस। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सही जवाब होगा हैजा जो है ये दूषित जल और भोजन से होने वाला रोग है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। समझ में आया? डेंगू कैसे फैलता है? तो डेंगू मच्छर से फैलता है। ठीक है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? कई बार आपको बताया गया है क्लासेस में। कौन से? बी और सी। तो यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 3, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 22 मार्च, 22 मई, 23 जून या फिर 16 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या फिर कावेरी? प्रश्न संख्या 4 उत्तर होगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं वैनगंगा और पैनगंगा। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कहां पर बहती हैं? तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में बहने वाली नदियां हैं, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, केरल तमिलनाडु या फिर कर्नाटक तमिलनाडु? कावेरी, का से कावेरी और का से कर्नाटक के इसका कोड बना लीजिए अगर आप भूल जाते हैं तो, और टी से तमिलनाडु। तो केटी याद रखिए, कर्नाटक और तमिलनाडु से है ये आपका कावेरी जल विवाद। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही हो जाएगा। शिवाजी की राजधानी कहां अवस्थित थी? तोरण, रायगढ़, पूना या फिर मावल? प्रश्न संख्या 6, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना। 2 में से एक काम जरूर करना। चलिए प्रश्न संख्या 6 की अगर हम बात करें, प्रश्न संख्या 6 उत्तर होगा रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहां थी? रायगढ़। रायगढ़ कहां है? तो ये महाराष्ट्र में एक जिला है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी ने इसको राजधानी बनाया था। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खां, सादात खां, मुर्शीद कुली खां या फिर सवाई जयसिंह? क्वेश्चन नंबर 7, सातवें प्रश्न का उत्तर होगा चिनकिलिच खां के द्वारा हैदराबाद राज्य की स्थापना की गई थी। और इनका एक और नाम है, वो भी हम आपको बता दें ताकि अगर ऑप्शन में वो ना दिया हो तो आप आंसर कर पाए। इनको जो है उपाधि दी गई थी मुगल बादशाह के द्वारा, इनको निजाम उल मुल्क की उपाधि भी दी गई। तो अगर ऑप्शन में आपको ये नाम ना मिले तो आप इनका उपनाम ध्यान रखिएगा, निजाम उल मुल्क। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, मंगल, अरुण? क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर हो जाएगा 8वें प्रश्न के लिए। शनि जो ग्रह है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये किससे मिलकर के बना है? तो शनि का जो वातावरण है ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। ठीक है, और टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? हो सकता है शुरुआत के प्रश्न आपको आसान लग रहे हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, और शाम 7 बजे वनडे एग्जाम स्टडी पे आप आइएगा। एक नाम से 2-3 चैनल हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वनडे एग्जाम स्टडी, ठीक है, वनडे एग्जाम क्लासेस अलग है, वनडे एग्जाम टारगेट अलग है, और वनडे एग्जाम से कई सारे चैनल बने हुए हैं। तो आप वनडे एग्जाम स्टडी पर शाम 7 बजे क्लासेस में आए शिक्षक भर्ती के लिए। प्रश्न संख्या 9 की अगर हम बात करें तो यहां पर उत्तर होगा क्षोभ मंडल। इसी में आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, कोहरा का बनना और बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं।
मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जा चुका है। ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में। अगला प्रश्न देखिए, कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 10 के लिए गुजरात में है कांडला बंदरगाह। गुजरात की राजधानी क्या है? प्रश्न, आप कोई राज्य है तो उसके बारे में पूरा पढ़िए, जैसे करंट अफेयर्स में आप पढ़ते हैं ना, तो गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात के सीएम क्या है, सब चीजें नोट कर लिया करें। जैसे गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। बदल तो नहीं गए? प्रेजेंट में विजय रूपाणी के बाद, क्योंकि ये लोग बदल देते हैं जब चुनाव पास आते हैं तो बदल भी देते हैं। भूपेंद्र पटेल हैं। हाँ, विजय रूपाणी के बाद भूपेंद्र पटेल जी को बनाया गया है। चलिए, तो भूपेंद्र पटेल ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 2021 में भूपेंद्र भाई पटेल को बनाया गया, इससे पहले विजय रूपाणी थे। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो लॉर्ड इरविन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्यों हुई? क्योंकि नमक सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 12 मार्च 1930 को कहां से इसकी शुरुआत होती है? तो गुजरात के एक तटीय गांव है दांडी तक, ठीक है। और आश्रम का नाम पूछे तो साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है। नमक के खिलाफ ये आंदोलन था। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 12 मार्च 1930 की ये घटना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 12। तो ऑप्शन में है वामदेव, ब्रह्मा, वशिष्ठ या फिर विश्वामित्र। सही जवाब हो जाएगा 12वें प्रश्न के लिए विश्वामित्र। यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, प्रश्न संख्या 13। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10। तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वैदिक संस्कृत पुस्तक है। सनातन धर्म का ये आरंभिक स्रोत भी माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अगला प्रश्न देखिएगा, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की? लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसके जीवन पर संबंधित है? गौतम बुद्ध के जीवन पर संबंधित है और इसकी रचना की है एडविन अर्नाल्ड ने। एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14। किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, नमक कर लेते थे, उसी के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने शेयर कर दिया है बहुत बहुत आभार। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए उत्तर हो जाएगा, इल्तुतमिश के समय मंगोलों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। तो यहां पर उस समय शासक थे इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखिएगा, हार्टोग समिति, ये आपका सीडीपी में भी पूछा जा सकता है, शिक्षण कौशल में प्रश्न, जीवन कौशल में कहीं भी उठा करके पेस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हार्टोग समिति का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 1929 में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति की गई थी। तो यह शिक्षा से संबंधित है, हार्टोग समिति। गांधी इरविन समझौते के दौरान मध्यस्थता किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू, एमआर जयकर, सरोजनी नायडू या फिर ए और बी दोनों। अच्छा, ये ए और बी दोनों लिखा हुआ है, चलिए ठीक लिखा है। प्रश्न संख्या 16। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना है। कब हुआ था यह समझौता? 5 मार्च 1931 को।
5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में कई सारे डिसीजन लिए गए। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने की बात कही गई। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा आंदोलन के दौरान जो संपत्ति जब्त की गई थी वो वापस की जाएगी। और इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसी के पश्चात ये समझौता हुआ, इसी के पश्चात हुआ। और यहां पर तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, इन दोनों ने मध्यस्थता की, तो यहां पर इन दोनों का ही नाम आता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उस समय वायसराय कौन थे अगर आपसे पूछे 1931 के दौरान जब यह समझौता हुआ, तो वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ये भी आप ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू और जयकर की मध्यस्थता से, ये तारीख हमने आपको पहले ही बता दी है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती, या किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती, बताइएगा। प्रश्न संख्या 17 के लिए उत्तर। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं इस क्लास का, तो जल्दी से सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जल्दी से 1000 संख्या पहुंचाइए शेयर करके। हमें पीडीएफ देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 17वें प्रश्न का उत्तर होगा, देखिए, नामीबिया, ब्राजील, चिली, इन देशों से होकर के आपकी मकर रेखा गुजरती है, लेकिन उरुग्वे को ये टच नहीं करती है, तो यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सुपर टेट संडे को होगा, और देखते हैं किस संडे को होगा, ये सरकार तय करेगी, और सरकार अभी बनी नहीं है, तो ऐसे सवाल मत किया करें जिसका जवाब एक साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। सरकार भी इसका जवाब नहीं दे सकती। कुछ कॉमन सेंस लगाया करें। आप लोग ग्रेजुएशन करके आए हैं, बीएड डीएलएड किया है, कम से कम ऐसे सवाल क्यों करते हैं। खुद से पूछिए कब होगा सुपर टेट, आपको जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोई पूछ रहा है सुपर टेट कब होगा, कैसे कोई बता देगा यार कब होगा। अभी जब सरकार ही नहीं बनी है, बनेगी सरकार उसके बाद चीजें होंगी। शादी आदि अगर किसी की लगी हो तो उस हिसाब से अपना प्लान कर ले, कि मान करके चलिएगा कि अभी कम से कम 6 महीने कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो घाटप्रभा नदी पर स्थित है गोकक जलप्रपात। अब ये है कहां, गोकक जलप्रपात कहां है? अठारहवें प्रश्न की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? प्रश्न संख्या 29। संडे को ही होते हैं अक्सर एग्जाम, तो वही हमने आपको बताया सुपर टेट संडे को होगा। किस संडे को होगा, ये जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें साफ साफ सुनहरे अक्षरों में लिखा होगा कि इतनी तारीख को इतने इतने बजे से होगा। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर लिखा होगा, इससे पहले कोई नहीं बता सकता। ठीक है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे शिक्षा मंत्री से ही क्यों पूछ लीजिए, उनको भी नहीं पता होगा कब होगा। 19 के लिए यहां पर सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पढ़ने में मन लगाइए, जो आपका काम है वो तो करिए। क्या अभी अगर मान लिया कि 10 मार्च को सुपर टेट हो गया तो क्या आपके 120 नंबर आ जाएंगे? क्या आपकी उतनी तैयारी है? अगर नहीं है तो पढ़ाई करिए पहले, जब आपको लगे कि तैयारी हो गई है। ठीक है, तो फिर प्रैक्टिस सेट ले आइए 10, उसमें देखिए आपका कितना नंबर आ रहा है। 120 आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा तो समझ लीजिए आप सुपर टेट के लिए तैयार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये सबके लिए बता रहे हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं जिसने पूछा, ये सबके लिए, जिसको लग रहा है कि जल्दी से वैकेंसी आ जाए और हम बस सिलेक्शन पर आ जाएं। ये डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारी बातें कड़वी होती हैं, बट आप बाद में जब सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हम सही कह रहे हैं। जिसको लग रहा है कि सुपर टेट अभी फरवरी मार्च में हो जाए, प्रैक्टिस सेट ले आइए। और हमारा प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, अमेजॉन पे आपको मिल जाएगा सुपर टेट प्रैक्टिस सेट, उसका लिंक हम डाल देंगे टेलीग्राम में, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, हमारा सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट आ गया है, उसको ले आइए और उसमें हल करिए, देखिएगा कि आप कितनी तैयारी है। 120 की तैयारी है आपकी, अगर है
तो ठीक है, सुपर करा देंगे हम। चलिए बात करिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 की। उत्तर हो जाएगा यहां पर चीन जो है G7 का सदस्य देश नहीं है। इसमें 7 देश आते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। अगला प्रश्न देखिएगा, खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव है, एक निर्माता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। प्रश्न संख्या 21, और सुपर टेट की जिस दिन आपकी 120 की तैयारी हो जाएगी, जिस दिन आपकी 120 की तैयारी हो जाएगी उसके 3 महीने बाद वैकेंसी आ जाएगी। ठीक, 21वां प्रश्न देखिएगा, तो मानव जो है शाकाहारी है और मांसाहारी है, तो यहां पर हम प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, क्लास बफरिंग कर गई क्या? नजर लग गई किसी की, बद्दुआ लग गई। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पर 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? जूल में ऑप्शन दे रखे हैं, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होगा? ऑप्शन में है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 36 गुणे 10 की पावर 6, 10 की पावर 5। ये दो ऑप्शन एक जैसे क्यों है? चलिए यहां पर माइनस लगा लीजिए, अब आंसर करिए। 22 के लिए, 22 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। यहां पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, 1 वाट सेकेंड 1 जूल के बराबर, 1 वाट घंटा 3600 जूल और 1 किलोवाट, तो यहां पर 10 की पावर 6 हो जाएगा जब आप इसको निकालेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। हाँ, संडे को एक मेगा टेस्ट 150 क्वेश्चंस का कराएंगे, बट मैथ उसमें नहीं रहेगी, तो मैथ आप 5 वाली क्लास में कर लीजिएगा। मैथ की क्लास डेली 5 बजे चल रही है। क्वेश्चन नंबर 23 उत्तर होगा तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसने सबसे पहले जड़त्व का नियम दिया? न्यूटन, गैलीलियो, सीवी रमन, कोपरनिकस। चलिए देखते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा आप लोग भी, अगर बफरिंग हो रही है देख लेते हैं हम एक बार इंटरनेट सही करके। प्रश्न संख्या 24 की अगर हम बात करें तो गैलीलियो, ठीक है, सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा ही दिया गया, इसके बाद न्यूटन ने इसको प्रयोग किया है। तो यहां पर सर्वप्रथम जब पूछेगा तो आपका उत्तर गैलीलियो होगा। ठीक है, इसको हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। यह नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को हम जड़त्व कहते हैं। अगला देखिएगा, 24 का उत्तर लोग गलत कर रहे हैं, कई सारे लोग। न्यूटन बता रहे हैं सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, न्यूटन ने उसको प्रयोग किया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, तो बुद्ध, धम्म और संघ होते हैं, शामिल इसमें है त्रिरत्न में। अष्टांगिक मार्ग इसमें शामिल नहीं है, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल, जहांगीर महल स्थित है आगरा, दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सीकरी। जहांगीर महल कहां है? प्रश्न संख्या 26, तो ये आपका आगरा में है। जहांगीर महल जो है आगरा में है। इसका निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? अकबर ने। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर। प्रश्न संख्या 27, डेली आप 1000 की संख्या में आइए, हम आपके लिए और जी जान लगा देंगे, 1-2 क्लास और बढ़ा देंगे। अच्छा लगता है जब अच्छे लोग पढ़ने आते हैं, सिर्फ पढ़ाई करने वाले आते हैं, जब बातचीत करने वाले आते हैं तब क्लास का माहौल बिगड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो यहां पर जहांगीर के द्वारा तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, 1617 में। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है?
प्रश्न संख्या 28। ये क्लास रोज शाम को 7 बजे चलती है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 50 सदस्य होने चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, हस्ताक्षर होंगे उस पर। अगला प्रश्न, समाजवाद क्यों, ये पुस्तक किसने लिखी? वाई सोशलिज्म, ये पुस्तक किसने लिखी? भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव। बिना कमेंट किए जो लोग क्लास लेते हैं वाकई में बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्या रखा कमेंट में? फटाफट से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है। इधर उधर भटक रहे हैं, कोर्स खरीदने का मन बना रहे हैं तो सोच समझ के कोर्स खरीदिएगा, ठग जाएंगे आप, बहुत मार्केट खराब है यहाँ की। उत्तर होगा यहां पर जयप्रकाश नारायण की यह पुस्तक है समाजवाद क्यों। अगला प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दुख तो इसी बात का है ना, हमें और कोई दुख नहीं। हम जानते हैं कि हम अगर कोर्स लॉन्च करेंगे कभी भी इन फ्यूचर, तब भी हमारे पास रिस्पांस अच्छा आएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि बच्चे पैसा देने के बाद भी बढ़िया कंटेंट नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि अगर आप किसी का कोर्स खरीद रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो एक बार सोचिएगा क्या आपको कंटेंट मिल पाएगा उतना, क्या आप उतना पढ़ पाएंगे? अरे पढ़ने के लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी भी बहुत सारे वीडियोस भर भर के अपलोड हैं, आप पढ़ना चाहें तो फ्री में पढ़ सकते हैं। हम उतनी क्लासेज आपको दे रहे हैं जितना आप पढ़ पाए। 5 क्लासेज मतलब 5 घंटे आप डेली, आपको फ्री में ही जब पढ़ाया जा रहा है तो आपको पेड कोर्स की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यहां पर उत्तर क्या होगा? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी किस तरह का कर है? क्वेश्चन नंबर 31 दिखता नहीं है लेकिन आपकी जेब से जा रहा है। अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ प्रश्न और बनते हैं कि ये लागू कब हुआ भारत में। नोट करिएगा, 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू कर दिया गया। किस समिति के द्वारा सुझाव दिया गया? बहुत बढ़िया अंशु। जो लोग बेवकूफ बन चुके हैं कहीं ना कहीं कोर्स लेकर के, वो जरूर अपना एक्सपीरियंस साझा करें ताकि अन्य लोगों को पता चले कि वास्तविकता क्या है। विजय केलकर समिति, ठीक है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? अनुच्छेद 279A के तहत। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। कब पारित हुआ ये राज्यसभा में? तो राज्यसभा में 3 अगस्त, लोकसभा में 8 अगस्त, ठीक है। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दे दी? सितंबर में। देखिए कितनी जल्दी काम होता है इनका जब अपना काम होता है। जीएसटी बिल को सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया? तो असम में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है लेकिन अब लागू हो गया होगा। ये पहले का मुद्दा है तो अब लागू हो गया होगा। विश्व में सबसे पहले किस देश के द्वारा जीएसटी को अपनाया गया? फ्रांस के द्वारा 1954 में ही जीएसटी को अपनाया गया था। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के लिए कारावास? तो 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। भारत का जीएसटी जो है कनाडा के मॉडल पर आधारित है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए,
चिराग दिल्ली किसे कहा गया? मोइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन, नसीरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 32, नसीरुद्दीन को कहा गया चिराग दिल्ली, तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है कि निजामुद्दीन औलिया, तो इनको महबूब ए इलाही कहा जाता है। महबूब ए इलाही किसे? तो निजामुद्दीन औलिया को। चिराग दिल्ली किसे? नसीरुद्दीन को। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? 33, क्वेश्चन नंबर 33, चंपारण कृषि जांच समिति बनी थी, उसके सदस्य अनुग्रह नारायण नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग थे, तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, कूका आंदोलन की नींव कहां से पड़ी? बंगाल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र। पंजाब से शुरुआत हुई कूका आंदोलन की 1971-72 में, ठीक है। और कूका किसे कहा गया? तो नामधारी संप्रदाय के जो लोग थे इनको कूका कहा गया। अगला सवाल देखिए, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? क्वेश्चन नंबर 35, चितरंजन दास कहें या फिर CR दास कहें? जैसे पल्लवी वाजपेयी कोर्स लेने का मन बना रही, हमको पता चल जाता है कमेंट देख करके। हाउसवाइफ ज्यादा परेशान है, जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा टेंशन हो रही है और उनको डराया भी ज्यादा जाता है। वो बहुत जल्दी बातों में फंस भी जाती हैं कि चलो यार ले लेते हैं, 1000-1500 की बात है, पढ़ लेंगे कोर्स, बाद में पता चले वहां पर वो कुछ नहीं रहा है। इससे अच्छा फ्री में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर हो चुका है बी ऑप्शन के साथ। प्रश्न यहां पर यह भी पूछा जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका स्लोगन है? तो नाम आप ध्यान रखिएगा। और देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चितरंजन दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कोई बता सकता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम? जल्दी से बताइएगा। 36वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है? हमारा तो सारा क्लास फ्री चल रहा है ना, नोट्स अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना इतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर लेना ही है तो ले लीजिएगा, वरना आप खुद के बना रहे हैं तो बेहतर है। गाइडेंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाउसवाइफ बहुत जल्दी आ जाती है पढ़ाने में। खैर यहां पर उत्तर हो जाएगा अधिकेंद्र कहलाता है। सबसे पहले जहां पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही, गांधी जी के गुरु का नाम आपने बताया, बढ़िया। तानवी यदुवंशी, नमस्ते। 37वां प्रश्न है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? भारत में नर्सरी समूह, विज्ञान, गोंडवाना या फिर धारवाड़? प्रश्न संख्या 38। उत्तर होगा यहां पर धारवाड़ समूह, तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लौह, चांदी, मैग्नीज?
क्वेश्चन नंबर 39 के लिए उत्तर हो जाएगा तांबा। चिली जो है, ये चिली सॉस वाला चिली नहीं है, ठीक है, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चिली एक देश है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? 2011 से जब पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, 2001 से पूछा जाए तब ध्यान रखिएगा। उसके बाद 10 साल के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन 22 लग गया, जनगणना नहीं करा पाई सरकार, और शायद ये कराना भी नहीं चाहती। बहुत बढ़िया प्रतिभा रानी। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें तो उत्तर होगा यहां पर राजस्थान जो है, महिला साक्षरता न्यूनतम थी यहां पर। प्रतिशत की बात करें तो सबसे न्यूनतम थी यहां पर। और 2011 की जो जनगणना हुई, इसमें भारत में साक्षरता दर कितनी? 73%। पुरुष में 80.9, स्त्री में 64.6%। बात करें अगर हम जनगणना की, तो जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? अनुच्छेद 246। सबसे पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। नियमित रूप से कब हुई? पहले ऐसे ही हुई, फिर नियमित रूप से नियम कानून बना करके 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। कितने वर्ष बाद होती? प्रत्येक 10 साल बाद। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ठीक है, किस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। किस साल को जनगणना का महाविभाजक काल कहा गया है? 1921 को। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। लघु विभाजक काल लघु विभाजक साल किसे कहा गया? तो 1951 को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता थी? केरल, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 उत्तर होगा यहां पर 41वें प्रश्न के लिए केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में थी। अगला प्रश्न यहां पर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्त कर दी गई है? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए यहां पर अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 43 तो 60। हालांकि कुछ राज्य अपवाद भी हैं, लेकिन न्यूनतम संख्या 60, अधिकतम संख्या 500 हो सकती है विधानसभा के सदस्यों की। अगला सवाल देखिएगा, सिक्किम में और शायद गोवा में सीटें 60 से भी कम है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चावल का उत्पादन करने में नंबर 1 राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी यहां की मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी की नाम है, हाँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित के साथ साथ नहीं? आपको ध्यान रखना है, सम्मिलित नहीं है। हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में जाएंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। विज्ञान की, गणित की, संस्कृत की, हिंदी की, हिंदी साहित्य की,
जीके जीएस की जो टेस्ट करा रहे हैं सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और हमारे जो सोशल मीडिया यूजर हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, घंटाग्राम और कौन से ग्राम है, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, मर्जी हो तो। 46वें प्रश्न की बात करें तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा इफको जो है ये कृषि से संबंधित है, ठीक है, ये निर्यात में सम्मिलित नहीं है। इफको जो है ये निर्यात से संबंधित नहीं है। देखिए यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया, कृषि सामानों के निर्यात में, तो ये उर्वरक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? दीदी ओ दीदी, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था दीदी ओ दीदी कह करके। दीदी ओ दीदी कैसे बोला था, नहीं बोल पाएंगे हम। सट्टेबाज नहीं, तो दलाल जो है सट्टेबाज नहीं है। बाकी स्टॉक एक्सचेंज में तेजड़िया, मंदड़िया और स्टैक सभी सट्टेबाज हैं। अब ये जो है आपका एक प्रश्न हमने इकोनॉमिक्स से लिया है, शेयर मार्केट से लिया है, ताकि यहां से प्रश्न अगर बने तो आप कर ले जाएं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पर ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? मजा आया आपको ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में उत्तर होगा केल्विन। केल्विन जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और केल्विन पैमाने में ही 273 केल्विन आपने देखा होगा जब आप इसको हल करते हैं साइंस के क्वेश्चंस में। क्या कह रहे हैं, 40 नंबर हिंदी भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, एक चॉइस करना। नहीं भाई, तीनों करना है सविता जी। और जिनको भी नहीं पता है बता दें, सुपर टेट में तीनों हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों मिलाकर के 40 क्वेश्चन आने, 20 हिंदी के आने सबसे ज्यादा, 10 आपके संस्कृत, 10 इंग्लिश, ये 40 नंबर आपके भाषा के हैं। चलिए यहां पर पूछ रहा था ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो केल्विन में मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? रिफ्रेश कर लिया करो अगर बफरिंग हो रही है। रिफ्रेश का मतलब दोबारा आप उसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो चलने लगेगा वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें तो यहां पर उत्तर हो जाएगा सेंटीग्रेड। ये है टेम्परेचर की इकाई है, ये ऊष्मा की नहीं है, तो इसका उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिए, शाकनाशी पदार्थ पहचानिए। अरे सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाते हैं कि नहीं दबाते यूट्यूब में आप? तो घंटाग्राम उसी का नाम है। इंस्टाग्राम अलग है, टेलीग्राम अलग है, घंटाग्राम अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका उत्तर होगा ब्यूटाक्लोर। जो लोग खेती करते हैं उनको पता होगा ब्यूटाक्लोर का प्रयोग शायद धान या किसी में किया जाता है, जहां तक मुझे जानकारी धान में ही ब्यूटाक्लोर का छिड़काव किया जाता है। तो ये 50 क्वेश्चन अभी आपको याद नहीं हुए होंगे। अगर इसका रिवीजन हो जाएगा तो आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करा देते हैं और आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से मिलेगा। सब लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ। चलिए रिवीजन करते हैं। मुश्किल से 50 क्वेश्चन है तो 4 से 5 मिनट लगेगा, बट सारे प्रश्न आपको क्लास में याद हो जाएंगे। कराया जाए रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से पूछा गया यहां पर जल जनित रोग कौन सा है? कड़ी देख लीजिएगा, 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रश्न कह रहा है कि जल जनित रोग, तो यहां पर हैजा था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया जल में घुलनशील विटामिन सी जल में घुलनशील है। और आपका 22 मई को मनाया जाता है विश्व विविधता जैव विविधता दिवस। पैनगंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अगला प्रश्न देखिएगा, शिवाजी की राजधानी कहां अवस्थित थी? तो रायगढ़ में। फटाफट से करिए, यहां पर याद करिए सारे प्रश्नों को। हैदराबाद के संस्थापक का नाम चिलकिलिच खां। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा यहां पर शनि ग्रह। 8 के लिए बी सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 9, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, गुजरात में है कांडला बंदरगाह। 11वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा इरविन महोदय थे, सी विकल्प के साथ जाएंगे। विश्वामित्र जो है तृतीय मंडल के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसकी है? तो एडविन अर्नाल्ड की है। प्रश्न संख्या, हमें देखिए मीठी मीठी बातें करना नहीं आता है कि आपके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा, ये होगा, वो होगा। जब आप पढ़ेंगे तब होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, कोई अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। पैसे से आप किताब खरीद सकते हैं, कोर्स खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकते। पढ़ना पड़ेगा, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आपको सोचना है कि आपको ज्ञान लेना है या किताब कोर्स से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जवाब आपको मिल जाएगा। 14वें प्रश्न में उत्तर होगा यहां पर इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखिएगा, हार्टोंग समिति का संबंध है शिक्षा से। गांधी इरविन समझौते की अध्यक्षता मध्यस्थता किसने की? तेज और ये दोनों लोग। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, मकर रेखा उरुग्वे से होकर के नहीं गुजरती। गोगक जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? तो ये आपका घाट प्रभा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो यहां पर उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15। G7 का सदस्य चीन नहीं है। इक्कीसवें प्रश्न की बात करें तो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। अभी भी अगर आप नहीं समझ पाए हम कहना क्या चाहते हैं तो फिर क्या बताएं, किसी अच्छे विद्वान से संपर्क करिए, आपको समझा देगा। 22 के लिए उत्तर हो जाएगा यहां पर पहला ऑप्शन। तक्षशिला जो है प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का मौर्य काल में। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया सबसे पहले। अष्टांगिक मार्ग सम्मिलित नहीं है इसमें बौद्ध धर्म में। जहांगीर महल कहां है? आगरा में है। 26 के लिए पहला। हाँ ये बात सही, जिसके पास पैसे होते हैं उनको नहीं समझ में आता है और ले ही लेते हैं। 27वें प्रश्न की बात करें, जहांगीर 50 लोग होने चाहिए, 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए। समाजवाद क्यों? ये पुस्तक है जयप्रकाश नारायण की। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इतनी फास्ट इसलिए क्योंकि आप क्लास में लेट आई हैं, इसीलिए। क्लास में जब टाइम से आएंगे तब आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है क्लास में। 31 का उत्तर होगा अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न देखिएगा, 7 बजे क्लास शुरू हो जाती है। 50 क्वेश्चन पहले व्याख्यात्मक रूप से कराए जाते हैं, लास्ट में 5 मिनट में सभी प्रश्नों का रिवीजन करा दिया जाता है। 32वां प्रश्न है चिराग दिल्ली। 32 में आपका उत्तर होगा नसीरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 33, चंपारण कृषि सदस्य नहीं थे, जांच समिति के सदस्य नहीं थे अनुग्रह नारायण। अगला प्रश्न देखिएगा, कूका आंदोलन की नींव कहां से पड़ी? पंजाब से। सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। जड़त्व का नियम सबसे पहले गैलीलियो ने दिया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बिट्टू बिटिया मान जाओ, एक कमेंट को बार बार ना करो। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? प्रश्न संख्या 35, चित्तरंजन दास। 36वां प्रश्न आपके सामने, अधिकेंद्र कहा जाता है जहां पर सबसे पहले हम भूकंपी तरंगों को दर्ज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ छूट गया। देखिए प्रश्न था कि थारू जनजाति तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन है यहां पर धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत। क्वेश्चन नंबर 38, धारवाड़ समूह। चिली किसके लिए प्रसिद्ध है?
तांबा। 39 का पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, 2011 की जनगणना हुई, महिला साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम थी? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया देखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो केरल। अस्पृश्यता की समाप्ति की गई अनुच्छेद 17 के तहत। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका उत्तर होगा न्यूनतम 60, अधिकतम 500। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें, उत्तर होगा मोरारजी देसाई। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में नंबर 1 पर। 46वें प्रश्न का उत्तर होगा इफ्को। 47वें प्रश्न का आंसर होगा दलाल। 48वें प्रश्न का क्या उत्तर होगा, केल्विन। इसका मान ऋणात्मक नहीं होता। मैथ बिल्कुल नहीं आती, क्या करें? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। रोज शाम को 5 बजे क्लास करें, कॉपी पेन लेकर के बैठे, लगाएं, तभी आएगी। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। उत्तर होगा यहां पर पहला ऑप्शन, ब्यूटाक्लोर शाकनाशी है ये। तो ये 50 प्रश्न आपको उम्मीद करते हैं याद हो गए होंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एक बार उसको सरसरी नजर से देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस एक बार आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लासेस का टाइम एक बार हम आपको फिर से बता दें। क्लास आपकी शुरुआत हो जाती है, आपकी वैसे तो 11 बजे से होती थी, बट अभी वो नहीं हो पा रही है। तो आप 1 बजे संस्कृत, 2 बजे विज्ञान पढ़ें, 2 ये चीजें पढ़ें। 10 नंबर की जब कंप्लीट हो जाएंगी, फिर आपको नेक्स्ट विषय पढ़ाया जाएगा। और एक साथ सारा नहीं पढ़िए कि सब कुछ 14 विषय एक ही दिन में पढ़ लीजिए, फिर सब खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, प्लान करके पढ़िए। जिस तरीके से हम आपकी क्लास करा रहे हैं, कुछ सोच समझ करके ही करा रहे हैं। अब रीजनिंग संडे को क्यों करा रहे हैं? क्योंकि 5 नंबर की रीजनिंग आनी है। डेली अगर आप पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। डेली नहीं पढ़ना है, लिमिटेड चीजें आप पढ़िए, अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि आप याद हो जाए चीजें। बहुत कुछ अगर आप पढ़ रहे हैं डेली, ये भी पढ़ लें वो पढ़ लें, तो फिर हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो मुलाकात होगी अगली क्लास में। आप सभी का आभार इस क्लास से जुड़ने के लिए। पूनम, पायल, इकरा, माही, सिड शर्मा, विवेक, शिखा, खुशी सक्सेना, बहुत बढ़िया, आप सभी का धन्यवाद। तो और जो लोग 1-2 बार कमेंट करते हैं, ठीक है, 1 ही 2 बार किया करें। एक ही कमेंट को बार बार करते हैं तो फिर वो इरिटेट करने लगता है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। और कुछ किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, श्रेया, सोना, खुशबू शर्मा, जय सिंह, साक्षी। और हाँ, प्लेलिस्ट अगर आपने हमारी नहीं विजिट की है तो प्लेलिस्ट का लिंक हम यहां पर दे देंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। बिट्टू हमने इसलिए कहा था बिटिया, क्योंकि हमारे यहां भी एक बिट्टू है, तो बिटिया ही कहा जाता है उसको। और क्या दिखाने वाले थे हम आपको, प्लेलिस्ट देख लीजिए आप एक बार। चार बजे से होगी, 4 बजे वाली क्लास हम शुरू कराएंगे 10 तारीख के बाद। ठीक है, 10 तारीख के बाद 4 बजे एक नई क्लास होगी। देखिए, प्लेलिस्ट के लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सीटेट का रिजल्ट 15 तारीख तक आ जाएगा, परेशान ना हो। और कुछ, रोशन जाटव, तेजपाल सिंह, देवश्री, पूनम सिंह, गौरव, सिड शर्मा, अंशु, गोलू बाबू, संग्राम सिंह, शिक्षा तोमर, नीरज सिंह। यूपीपीआरटी कब आएगा? बहुत बढ़िया सवाल, जल्द ही आएगा यूपीपीआरटी, बस इतना बता सकते हैं। और कौन आपको क्या बता दे कब आएगा। तो ये प्लेलिस्ट बना दी गई है, एक बार प्लेलिस्ट आपको दिखा दें।